नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद स्थित खतौली कस्बे के एक परिवार में भावुक भरा वक्त उस वक्त देखने को मिला जब मृतक मान लिए गए एक बुजुर्ग चाचा शरीफ 28 साल बाद अपने घर लौट आए। आपको बता दें कि SIR प्रक्रिया में जरूरी दस्तावेजों के लिए चाचा शरीफ को अपने घर लौटना पड़ा, जिसके बाद घर वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल खतौली कस्बा स्थित मोहल्ला बालकराम निवासी बुजुर्ग व्यक्ति शरीफ की पहली पत्नी का इंतकाल सन 1997 में हो गया था, जिसके चलते दूसरी शादी करने के बाद अपनी पत्नी के साथ शरीफ पश्चिम बंगाल चले गए थे। कुछ वक्त तो उस समय परिवार से संपर्क रहा, लेकिन धीरे धीरे वह संपर्क टूट गया, जिसके बाद परिवार के लोगों ने शरीफ के बताए गए पश्चिम बंगाल के पते पर जाकर भी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन जब कुछ पता ना चला तो परिवार वालों ने शरीफ को मृत मानकर संतोष कर लिया। लेकिन शुरू हुई SIR में जब बुजुर्ग शरीफ को दस्तावेजों की आवश्यकता हुई तो वह अचानक से 2 दिन पहले 28 साल बाद अपने घर वापस लौटा, जिसके बाद उसके परिवार वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। बहरहाल इस दौरान बुजुर्ग शरीफ को यह भी पता चला कि इन 28 सालों में उसके परिवार के बहुत से लोगों का इंतकाल भी हो चला है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग शरीफ जरूरी कागजात लेने के लिए सभी अपने परिवार वालों से मिलकर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल लौट गए हैं। इस दौरान बुजुर्ग शरीफ ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वेदांतपुर में पिछले 28 सालों से रह रहे हैं। ये मेरे चाचा हैं शरीफ, हमारे वालिद साहब से छोटे। सन 1997 इनकी हमारी चाची का इंतकाल हो गया था जी। तो फिर उन्होंने दूसरा निकाह किया था बंगाल में। मैंने जाते वक्त इनको, उस वक्त में लैंडलाइन फोन थे, मोबाइल नहीं थे। सन 97 में 2 नंबर अपने और 1 नंबर अपने चाचा का, 3 नंबर मैंने इनको दिए थे। लेकिन उसके बाद से इनका कोई अता पता नहीं चला। इन्होंने हमें बताया था कि मैं खड़गपुर के अंदर एक मोती टेलर है, मालूम कर लेना, वहाँ रहता हूँ। तो मैं खड़गपुर भी गया, मोती टेलर के बारे में मालूम किया तो पता चला कि वो मोती टेलर उधर नहीं है। फिर मैं तकरीबन सन 2011 के अंदर आसनसोल गया तो हमने वहाँ जमात के बहुत से साथियों से भी मालूम किया कि जिस नाम के यूपी के कोई रहने वाले, तो पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता। तो हमने ये तसव्वुर कर लिया था अब सब ने कि भाई शायद उनका इंतकाल हो चुका। इनको तलाश तो हमने तकरीबन 15-20 साल तलाश किया, लेकिन मेरे छोटे भाई परवेज का फ़ोन पहुँचा कि जी वो चाचा शरीफ आ गए। तो मुझे पहली बात तो यकीन नहीं आया और एक अजीब सा लगा, और मैं फ़ौरन कपड़े पहन के सीधा यहाँ आया। तो देखने के बाद पता चला कि वाकई में तो ज़िंदा है। मोहल्ले के लोग और बहुत सारे मिल के जाते रहे। फिर मैं दूसरी जगह रहता हूँ, वहाँ लेके गया, वहाँ भी बहुत भीड़ हो गई। अब जिनको भी मालूम हो रहा है वही मुलाकात कर रहे हैं, और दूर दराज के जो रिश्तेदार है वो वीडियो कॉलिंग हो रही है और वीडियो पे इनसे बातें हो रही है। अब ये SIR का फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए आए थे, वो हमने तैयार किए। अभी वहाँ के BLO से मेरी बात हुई, वो BLO बोले आप उनका डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमें ओरिजिनल भेज दो। तो हमने उनसे कहा ठीक है, अब उनको ओरिजिनल भेज देंगे। अब ये जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का इंतकाल हुआ। आज इनको मालूम हुआ कि मेरे जाने के बाद, और हमारे दादा का इंतकाल भी इनके बाद हुआ है। अच्छा, 2004 में। तो इनके जाने के बाद इंतकाल हुआ। अब इनको सबका मालूम हो रहा कौन इस वक्त जिंदा है और कितनों का इंतकाल हो चुके। ये पूरी डिटेल है इनकी। इंतजाम कुछ नहीं था उस टाइम। अच्छा, शादी करी थी, वही उसी के साथ चला गया। हथियाल के धोरे मतलब बिसरी पड़ मेदिनापुर, तो बतला तो दिया मेदिनापुर बंगाल। साल बाद आपका आनावर क्यों आना हुआ? मैं हो गया 28-29 साल। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट लेना आया था। क्यों, किस तरह के, क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट की? डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सरकारी जिनिस खत्म हो जाती। अच्छा, तो वहाँ पे मांग रिक्ता चाहिए, मतलब है ना? हाँ, वही तो जो SIR फॉर्म भरे जा रहे। हाँ, वही तो ले लिया। मिल गया कागज में, मिल गए। तो अब आप यहाँ से कब जाओगे? अब आप अभी तो जा रहा है। नहीं, मोहब्बत तो है कुछ। ये तो कह रहे कि हमें तो कोई गायब हो गई, मैं ढूंढा भी, तलाश भी। आपने तो हो ही गए, तो मतलब जब कोई इत्तला ही नहीं थी, मतलब इत्तला नहीं रखी थी आपने। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।